यस, क्लास 8। कल हम लोग वसंत अपनी पुस्तक से पाठ 16 पानी की कहानी पढ़ रहे थे। उस पानी की कहानी में जैसे कि पानी अपने ओस की बूंद अपने बारे में बता रही थी कि वो किस तरह से बनी है, कहाँ कितनी परेशानियों को झेलकर, कितना संघर्ष करके वो फिर किस तरह से बेर के पेड़ पर आई, है ना। और उसके बाद उस बेर के पेड़ से लुढ़क कर जो है लेखक के हथेली पर आ जाती है। और उसके बाद जब लेखक से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है तो वो अपने बारे में अपनी आप बीती कहानियां सुनाने लगती है। तो अब आगे मैं उसके आगे ही कंटिन्यू कर रही हूँ कि वो फिर बताती है बूंद आपको कि मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं मतलब ओस की बूंद हाइड्रोजन और ओजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई थी। मतलब ओस की बूंद कैसे उत्पन्न हुई थी? ये बहुत सालों पहले, अरबों साल वर्ष पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ओजन यानी ऑक्सीजन, है ना। इन दोनों रासायनिक क्रिया से मिल करके उससे ओस की बूंद बन के तैयार हुई थी बाहर। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया था। मतलब वो दोनों जब आपस में मिले थे तो जो सामने अलग अलग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो अपना प्रत्यक्ष रूप गंवा दिए थे। और 101 बिल्कुल स्टार्टिंग है बेटा। दिखाओ, दिखाइए मुझे, बुक दिखाइए। आप में 98 है, आप लोगों में 98 है, अलग अलग बुक है शायद। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जो ओरिजिनल अस्तित्व था वो गंवा दिया था और मुझे उत्पन्न किया था, बूंद को उत्पन्न किया था। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी। भाप तो जानते हो सभी बच्चे कैसा होता है भाप? पानी जब गर्म होता है उसके अंदर से जो गरम गरम वो निकलता है भाप होता है, और उसको अगर ढको तो उस भाप के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो ढक्कन को भी हटा सकता है ना। भाप किससे ही पहले के समय में हमारा ट्रेन जो था, इंजन उसका चलता था। हाँ बेटा, कोयले से सबसे पहले कोयले चलता था, उसके बाद जब और ज्यादा उन्नति हुई तो भाप से मतलब हुआ, जब उसका आविष्कार इस चीजों का बना। और ये इंजन, चिमनी, उसके अंदर भाप, उससे मतलब वो बना, आगे आगे प्रोग्रेस करता गया, उन्नति करता गया, और रोज रोज एक नया आविष्कार होने से इसके अंदर परिवर्तन होता गया। तो भाप के रूप में वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती थी। फिर उसके बाद न जाने क्या हो गया। बूंद कहती है फिर उसके बाद न जाने क्या हुआ। और फिर कहती है जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक ठोस पदार्थ में पाया, मतलब बर्फ बन गई वो। ठोस पदार्थ किसको बोलते हैं? बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था और अब अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले से कोई 17वां भाग, यानी कि पहले जो था उससे 17वां भाग रह गया, छोटा होकर के, है ना। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने। उसने कहा ओस की बूंद ने कि मैंने देखा मेरे चारों तरफ मेरे जो और भाई बंधु थे वो असंख्य संख्या में वो सब बर्फ के वो बने हुए थे, बर्फ बने हुए थे। जहां तक दृष्टि जाती है, मतलब जहां तक नजर जाती है मेरी, है ना, बर्फ के अस्तित्व कुछ दिखाई, मतलब बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे पहाड़ों पर शिमला वगैरह आप लोग जाते हैं तो वहां पर बर्फ ही बर्फ होता है ना, ऐसे ही तो दिखाई नहीं पड़ता। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था, कि जैसे ही सूरज की किरणें बर्फ के ऊपर पड़ती हैं तो पिघलना शुरू हो जाता है ना। तो कहते तब उसका सौंदर्य बिखर पड़ता है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़े उत्सुकता से आंधी में ऊंची उड़ाने, उछलने कूदने के लिए कमर कस के तैयार बैठे रहते थे। आप लोगों को भी अगर ऐसे खेलने का मौका मिल जाता है तो आप सारे, कुछ तो बच्चे होते हैं जो बैठे रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं खेलना, और कुछ ऐसे होते हैं ना नॉटी चंचल बच्चे जो कि सब कुछ करना चाहते हैं। तो वैसे ही उसकी भी बूंद भी कहती है कि हमारे कुछ ऐसे साथी भी थे कि जब आंधी वांधी आती थी तो उसमें जो है उछलने कूदने के लिए कमर कस के तैयार रहते थे हर समय। बड़े आनंद का समय रहा होगा वो, है ना। समय रहा होगा वहां पर, मतलब लेखक कहते हैं कि तब तो बड़ा खुशी का माहौल रहा होगा जब ऐसे सब लोग खुशियों से उछल कूद रहे हैं। तो बड़े आनंद का, हाँ बिल्कुल सही, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, मतलब ये सब कितने दिनों तक रहा?
कई लाखों वर्ष तक, मतलब ये कंटिन्यूअस जो है कई लाखों वर्ष तक रहा। कई लाखों मतलब फिर लेखक और बूंद, ओस की बूंद की आपस में बातचीत हो रही है ना, तो इस तरह से दोनों आपस में एक तरह से बोल रहे हैं। हाँ चौको नहीं, फिर बूंद कहती, जब लेखक ने कहा अच्छा कई लाखों तक, कई लाख वर्ष तक, तो फिर बूंद कहती है हाँ चौको मत, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मतलब मेरा जो जीवन है, उसकी बूंद बताती है कि मेरा जो जीवन है वो 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। जिस तरह से दाल में नमक थोड़ा सा डालते हैं उसी से स्वाद आ जाता है ना, उसके बराबर भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने आप को धन्य माना। लेखक कहते हैं कि भाई इतने लंबे जीवन वाला ये ओस की बूंद है, लाखों वर्षों, तो कहते हैं इसे दीर्घ, लंबी उम्र, दीर्घजीवी यानी कि लंबी उम्र वाले से बात करना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ जाती है, कि लेखक कहते हैं मैं उसके लिए सम्मान मेरे मन में और बढ़ जाता है। फिर लेखक कहते हैं कि हम शांति से बैठे, नहीं, बूंद कहती है कि हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे। बूंद फिर से आगे बताती है लेखक को कि एक दिन हम लोग शांति से आराम से बैठे थे और हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक एक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। फिर बूंद ने कहा कि फिर एकाएक ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम धीरे धीरे सरक रहे हैं। ठीक है, ऐसा अनुभव हुआ। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी, मतलब जैसे होता ना कहीं से हम अब गिरने जैसे स्थिति में आने लगते हैं, सड़क कर, जैसे अभी टेबल पर बैठे और एकदम से ऐसे गिरने लगेंगे, सरकने लगेंगे, तो थोड़ी देर के लिए हम डर जाएंगे ना कि अरे गिरने वाले हैं, ऐसा होगा ना। तो सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी कि अब क्या होगा, अब हम गिर जाएंगे कहीं। ठीक है, इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। जब आदमी सुख का जीवन जी लेता है और उसको कहीं ऐसी जगह, आप लोग जैसे शहर में रहते हो, एसी, पंखा, कूलर और ऐसो आराम की जिंदगी में जीते हो, और आपको ऐसे गांव में ले जाके छोड़ दिया जाए 10 दिन 20 दिन के लिए, कि अब यहाँ पर ना तो एसी है, ना कूलर है, ना बहुत ज्यादा अच्छा सा कुछ है, बस गाँव है, छोटी सी जगह है, तो आप लोगों को फिर वो गर्मी लगेगी। अच्छा आप लोगों के पसंद का खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, गांव जैसा खाना है, और अच्छा बिस्तर नहीं है सोने के लिए, तो लाइट नहीं है, शाम होते अंधेरा हो जाता है गांव में, है ना, वहां पर ऐसी सारी सुविधाएं नहीं, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग भी नहीं बर्दाश्त करोगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं भागो भागो, हम तो अपने वहीं जाएंगे जहाँ रहते हैं, है ना। ऐसे तो बूंद भी कहती है कि इतने दिनों तक हमने अपने आनंद का जीवन बिताया है, तो अब हमारे अंदर ऐसे कष्ट का समय जीने की जो है साहस अब नहीं है, हमें ना था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ, यानी हमें मालूम, बहुत ज्यादा जानकारी पता करने पर हमें मालूम हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। मतलब वो सोचे कि जो बर्फ बनी हुई थी, तो जब वो एक के ऊपर एक के ऊपर दबा दी जाती है, तो उससे जो है वो बाकी जो नीचे वाले पिघलने ही लगते हैं ना धीरे धीरे, तो वो पानी बन रहे हैं, उसके जो भाई बंधु हैं वो उनके दबाव से ही पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है, यानी बर्फ से वो पिघल गए हैं, और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। जब बाकी पानी हो गया तो ऊपर जो रखे वो भी फिसल के अब नीचे जा रहे हैं, जाने क्या उस पर आ गए हैं, तो कह रहे हैं कि अब हम फिसल चले हैं। उसके बाद फिर से बूंद कहती कि मैं कई मास यानी कई महीने समुद्र में इधर उधर घूमती रही, बहुत महीनों तक मैं समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन समुद्र में भी गर्भधारा, एक बीच में ऐसे आता है ना गर्भधारा, हाँ, तो कहती कि एक दिन गर्भधारा से मेरी भेंट हो गई। पानी समुद्र के बीच में कहीं जाते हुए गर्म धारा निकल रही थी, वहां उसकी भेंट मतलब से टकरा गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी, मतलब वो तो बर्फ थी ठंडा, तो उसने कहा कि हमने उस धारा की गर्मी को दूर करने के लिए हमने उसकी गर्मी जो है अपने अंदर सोखना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या निकला, इसके फलस्वरूप क्या निकला कि जब बर्फ को गर्मी मिल जाएगी तो वो क्या होगा, बताओ क्या होगा? हाँ, पिघल जाएगा ना। हाँ, वो पिघल जाएगा। जब उसकी गर्मी खुद से उसने अपने आप सोखना शुरू किया, तो गर्मी से बर्फ जो है वो पिघल पड़ी और पानी बनकर उसी समुद्र में मिल गई। अब क्या हो गया, वो पानी बन गया और पहले से ही समुद्र में थी, तो पानी बनकर उसी समुद्र के अंदर मिल गई।
समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा, अब वो समुद्र का एक हिस्सा बन गई समुद्र के अंदर पानी में मिलकर। तो उसने कहा कि उस समुद्र का एक हिस्सा बनने के बाद मैंने जो दृश्य देखा उसका वर्णन करना, तारीफ करना बहुत मुश्किल है। मैं अभी तक समझती थी, बूंद कह रही है कि मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव का ही राज है, यानी कि पानी का ही राज है, समुद्र में सिर्फ पानी पानी होगा और क्या होगा। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल, मतलब जब मैं यहाँ आ गई, इस पानी में मिल गई, तब मुझे ज्ञात हुआ, यानी मुझे पता चला कि समुद्र में तो चहल पहल है बहुत, है ना। वास्तव में दूसरे ही जीवों की है, मतलब जो चहल पहल है वो दूसरे जीव, उसके अंदर मछली, दूसरे दूसरे जीव होते हैं ना समुद्र में, तो दूसरे ही जीवों की चहल पहल है। और उनमें निरा नमक, और साथ में समुद्र में नमक भी होता है। समुद्र में नमक होता है ना, नमक कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। तो समुद्र में निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। शुरू शुरू में पानी, अगर नमक वाले पानी, नमकीन आपको पीने को भी दिया जाए तो आप नहीं पी सकते ना। हाँ, तो वही कह रहा है कि शुरू शुरू में बूंद कहती कि मुझे ये नमक वाला जो पानी था वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहा था। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, अब भीतर चलकर भी देखना चाहिए। उसने सोचा कि मैं ऊपर ऊपर तो बहुत दिनों तक मैं समुद्र के ऊपर रह चुकी हूँ, अब थोड़ा सा समुद्र के नीचे गहराई में, धरातल में भी जाकर देखें तो सही कि यहाँ पर क्या है, देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया, मतलब नीचे नीचे जाने लग गई पानी की बूंद। मार्ग में, मतलब रास्ते में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। बूंद कहती है कि जब मैं नीचे जाने लगी समुद्र के नीचे गहराई तक, तो मैंने रास्ते में बड़े ही विचित्र विचित्र तरह के जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे भी देखे। घोंघा होता ना, वो शंख के आकार में होता है ऐसे ही, और वो देखने में लगता है कि वो हिलता डुलता भी होगा, लेकिन वो धीरे धीरे रेंगता है ना, घोंघे। जालीदार मछलियां, जाली, मतलब एक होता होगा उसके अंदर जालीदार मछलियां, कई कई प्रकार के भारी भारी कछुए पानी में जो मिलते हैं। घोंगे, घोंगे बेटे एक तरह का जैसे शंख होता है ना, शंख, शंख तरह का होता है ना, वो शंख में एक तरफ से थोड़ा सा खुला होता है जिसको हम पकड़ के ऐसे बजाते हैं, लेकिन वो जो घोंगा होता है ना, वो पूरा ऐसे ऊपर से मुंह के पास तो शंख की तरह ही होता है, पर ये पूरा बंद होता है ऐसे ना, डिजाइन वही होता है कुछ कुछ, और पर वो बंद होता है। तो फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े भारी भारी जो है कछुए, कछुए भी समुद्र में पानी में होते हैं, है ना। और हाथों वाली मछलियां देखी, हाथों वाली मछलियों के भी हाथ होते हैं ऐसे, है ना, मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, मतलब पानी की ओस की बूंद कहती है कि मैंने नीचे जाते समय रास्ते में एक मछली तो ऐसी देखी जो आदमियों से भी लंबी थी। उसके 8 हाथ थे मछली के। हाँ, ऑक्टोपस, यस ऑक्टोपस। तो उसके 8 हाथ थे, वह इन हाथों से अपने शिकार को पकड़ लेती थी, जो भी मतलब उसको खाने लायक चीजें मिलती थी, 8 हाथों से ऐसे ऐसे पकड़ लेती थी, और उसकी छोड़ नहीं सकती थी, फिर वो छूटता नहीं था। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई। अब उसने उसकी बूंद को लगा भाई ये सब कुछ तो मैंने उसने देखा नहीं था पहले, तो उसको लगा कि और नीचे चलना चाहिए, और किनारे की तरफ चलना चाहिए, और दूर जाना चाहिए। फिर उसने एक ऐसी वस्तु देखी कि वो चौंक पड़ी। पानी की बूंद ऐसी वस्तु देखी कि वो चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। वो कहती है बूंद कि अब तक जब तक वो घूम रही थी तब तक तो उसके अंदर अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर तक नहीं पहुंच पाता था, मतलब जो बाहर की रोशनी भगवान सूर्य का था वो समुद्र के नीचे गहराई तक नहीं पहुंच पाता था, है ना। अब बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे, मतलब ऐसे देखना पड़ता था जोर लगा लगा के कि क्या है क्या है, ऐसे आंखों को फाड़ फाड़ के। तो उसकी वजह से वो बूंद कहती है कि मेरी आंखें दुखने लग गई थी बहुत ज्यादा। अब आप अपनी आंखों पर जोर दोगे तो आपकी भी आंखें दर्द होने लगेंगी, है ना। तो उसने कहा कि मेरे नेत्र यानी आंख जो है दुखने लगे थे। फिर उसकी बूंद कहती है कि मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई देता है, जो इसके अंदर ये सारे कछुआ, मछली, ऑक्टोपस ये सब जो रहते, इनको कैसे दिखाई देता है जो इसके अंदर ये इतने आराम से रहते हैं, दिखाई पड़ता होगा।
कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा, तभी उनको उसने देखा कि उसके सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा, मानो लालटेन लेके घूम रहा है ऐसे ऐसे। लालटेन देखा आप लोगों ने? लालटेन देखा है? वो कांच का होता है, ऐसे नीचे मिट्टी का तेल भरते हैं और उसमें लाइट जलती रहती है। तो जैसे लग रहा था कि कोई मेरे सामने ऐसे ऐसे लालटेन लेकर के घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। वो और कौन थी? एक बहुत ही सुंदर सी मछली थी। इसके सिर के ऊपर ऐसे लाइट लगी हुई थी। मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकल रही थी, उसके शरीर में से चमक निकल रही थी, जो इसे उसको जो है मार्ग, रास्ता दिखाती है। मतलब जैसे रोशनी दिखेगी तो हाँ, ओस की बूंद को रास्ता दिखा रही हो। इस प्रकार इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके आसपास आ जाती। मतलब जब रोशनी देखती तो और भी उसके अंदर जो छोटी छोटी मछलियां होती वो भी इसके आसपास आ जाती थी, और ये सबको भूखी होती थी और सबको खा जाती थी। छोटी छोटी मछलियों को ये बड़ी मछली जो प्रकाश वाली थी वो सबको खा जाती थी, भोजन कर लिया करती थी। विचित्र है ना ये अनोखी बात, विचित्र सी। फिर हाँ, तो ऐसे ही होता है। बड़ी चीज जो है छोटों को दबाती। मनुष्य इंसान को दबाता है कि नहीं दबाता है ना? इसी तरह से कोई भी जीव जंतु या कोई भी इंसान हो, अपने से छोटों को हर कोई दबाने की कोशिश करता है ना? तो वो बड़ी मछली थी, इन छोटी छोटी मछलियों को खा जाती थी, अपना भोजन बना लेती थी। ये कितनी विचित्र बात है, यानी अनोखी बात है। आगे उसकी बूथ कहती है कि जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। फिर बूंद कहती है कि जब मैं और ये सब कुछ पार करके और भी ज्यादा नीचे गई तो मैंने वहां देखा कि वहां पर तो जंगल है, और वहां छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं। वहां पर छोटे छोटे ठिगने ठिगने मोटे मोटे पत्ते वाले ये पेड़ वहां पर लगे उस जंगल में। वहां पर पहाड़ियां भी हैं उस जंगल में, घाटियां भी हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं, और उन पहाड़ियों में जो गुफा बनी होती है उसमें भी तरह तरह के जीव रहते हैं, जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। मतलब उनको जैसा कुछ दिखाई नहीं देता और वो अपनी एक जगह पर ऐसे पड़े रहते हैं, वो फिर कोई एक्टिविटी नहीं करते। मतलब उनके क्या, हाँ, उनको दिखता नहीं। बड़े बड़े जीव जैसे सांप अजगर होते ना, वो एक जगह पड़े नहीं होते ऐसे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वो एकदम सोए पड़े रहते हैं, ऐसे वाले होते हैं। उनको कोई, और उनके पास कोई दूसरा ऐसा छोटा मोटा जीव जाके तो उनको खा नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता नुकसान। हाँ, वो उसी के अंदर ही, समुद्र के अंदर जो कुछ भी मिलता होगा वो ही खाते हैं, उसी के अंदर। अरे वो उसी तरह के बने ही होते बेटा, जो जिस जाति का होता है ना उस जाति के अनुसार ही उसका जीवन होता है। हम नहीं जी सकते ना बिना आंखों के, बिना भोजन के, बिना मुंह के, बिना कान के, बिना आंख के, बिना नाक के, हम नहीं जी सकते। हमें इन सब चीजों की जरूरत है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि बिना देखे वाली जीवन जी सकते। तो फिर वो कहती कि वो बड़े आलसी भी थे, निपट अंधे और आलसी। फिर कहती ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। मतलब ऐसी सारी चीजों को देखने में उस ओस की बूंद को कई साल लग गए, वर्ष यानी साल। जी में आया कि ऊपर लौट जाऊं, क्या है यहाँ नीचे, चलो ऊपर चलते हैं। परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह तो असंभव काम है ऊपर जाना। नीचे आना तो आसान है, ऊपर आना बड़ा मुश्किल है, असंभव हो गया। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मतलब जितना वो नीचे चली गई थी उसके ऊपर 3 मील मोटी तह लगा हुआ था। अब उनको पार कर, हाँ, कैसे आएगी, मोटी तह थी। मैं भूमि में घुस गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो जमीन धरती में घुस गई। क्या नहीं, क्या है ये? कल का मेरा आपने लिखा नहीं था एचबी का, मैंने कल 5 बच्चे आए थे, यही लिखना है ना ऑफलाइन? कल का आपने मेरा लिखा ही नहीं है, यहाँ पर 5 थे और आज कितने हैं? 1 2 3 4।
कल से पर्चे में लिखवा रही थी। हाँ तो फिर इसमें किसने लिखा है सर? ये तो अभी साइन करवा रही, सब टीचर लिख के दे रही है। अच्छा, क्या बच्चे आ गए। यस बेटा। अब उसने कहा कि मैं फिर अब लगा कि मैं अपने नीचे जमीन धरती में वो चली गई, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए वो अपनी जान बचाने के लिए भूमि यानी धरती में घुस गई। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, धरती में पानी की समाया ही होता है ना, नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपना जान बचाते हैं धरती में जाकर के, और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता था और नीचे होता जाता था। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चलते चलते, और जो जल की बूंदें थी उनके पीछे पीछे चलते हुए चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले। मतलब हम उसी में चलते चलते धीरे धीरे इस चट्टान से अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलते चलते हम बहुत साल बाद पृथ्वी के भीतर धरती के नीचे ही एक खोखला स्थान था, जगह था, वहां निकले और एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हम लोग। हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अब हमने सोचा कि यूनिटी में काम करते हैं भाई, अकेले अकेले नहीं हो पाएगा, चलो इकट्ठे होकर बोलते कि अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में था कि वहीं पड़े रहो, ठीक है, क्या कहीं जाना आना, पानी में जमीन के नीचे चुपचाप पड़े रहो, कुछ लोगों ने कहा। परंतु इसमें कुछ उत्साही युवा भी थे। कुछ लोग ऐसे होते ना कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करते ऐसे करते, कुछ लोग होते हैं ना वैसे। तो कुछ उत्साही युवा थे, वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे, हम अभी और इसमें देखेंगे कुछ अच्छा, खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या क्या छुपा हुआ है, हम इसकी खोज करेंगे। अब हम सब शोर मचाते हुए आगे बढ़ने लगे, तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु नाम भी न थी। मतलब हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर एक ठोस कोई चीज ही ना थी। बड़ी बड़ी चट्टानें थी, लाल पीली पड़ी हुई थी, मतलब चट्टानें जो है लाल पीली ऐसे, हाँ, और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को, धातु जैसे कि तांबा वांबा ऐसे कुछ चीजें होती ना, वो धातु वहां पर पानी अंदर अंदर अंदर, हाँ, कुछ धातु होते ना ऐसे जो उसके अंदर पड़े होते हैं, तो वो पानी में बहने के लिए तैयार बैठे थे, उतावले थे। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची, मतलब अंदर जमीन में एक ऐसी दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे, मतलब ऐसी सी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही थी, तो हम लोग बड़े खुश हो रहे थे। हैं, ऐसे थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे चले जा रहे, मतलब बस अब भागे जा रहे थे आगे 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 आगे। हम ये देख ही नहीं रहे थे कि इधर रास्ता है नहीं है, कैसा रास्ता है, ऐसा कुछ देख ही नहीं रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। एकदम से ऐसे खुशी खुशी चलते चलते क्या हुआ कि ऐसी जगह पहुंचे वहां पर तापक्रम जो था, गर्मी थी वहां पर, मतलब तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहाय हो गया भाई, अब हम तो सह नहीं सकते थे, है ना, असहनीय था। हमारे जो अगुआ आगे आगे जो चलते, मॉनिटर जिसको बोलते हो आप लोग, अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओस बन गया। अब वो पानी जो है, ओस की बूंद बर्फ जो है, वो पानी गर्मी मिलने से तो बर्फ होगा ही, ओस बन गया, है ना, उसका ओस और हाइड्रोजन में विभाजित हो गए, वो ओस और हाइड्रोजन बन गए। हाँ, वही तो दो भाग में हो गए ना, पहले एक बने हुए थे वो बर्फ, अब वो दो भाग में हो गए, ये चीजें विभाजित हो गया। इस दुर्घटना को देखकर मेरे तो कान खड़े हो गए, कान खड़े हो गए यानी कि वो थोड़ा पीछे थी उसकी बूंद, है ना, तो कह रही है मेरे तो कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी, मतलब और दो चार जो मेरे दोस्त यार थे उनको बोला कि भाई चलो हम लोग तो इधर चलते हैं, दूसरे रास्ते में भाग। हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। कहती अब हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर पृथ्वी का जो एक मेन जगह होता है वो ऐसे हिल रहा था, रह रहकर हिल रहा था। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, मतलब उसकी हिलने की वजह से हम अपने आप ही फिक गए, जैसे दूर चले गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले, वहां से जब बाहर हमें झटक दिया गया तो हम ऊपर आ गए बाहर आकाश की तरफ। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे कि अरे ये क्या हो गया, है ना, एकाएक ये क्या हो गया। ठीक है,
पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। जब पीछे मुड़ के देखा कि क्या हुआ तो पता लगा कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा हो रही थी। इसको देखने की हमें बार बार मन कर रहा था कि क्या है, ऐसा जानने की हमें इच्छा हो